ओम शांति। आज सुनते हैं 14 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर राज बताया कि बच्चे भले घर बार छोड़ जाते, सन्यास भी कर लेते, लेकिन बच्चे अन्न तो गृहस्थियों का ही खाते हैं ना। पेट में तो अन्न गृहस्थियों का जाता, तो अन्न दोष, क्योंकि विकारियों के हाथों का बना हुआ अन्न जाएगा तो अन्न दोष हो जाता। इसलिए बच्चे तुम्हें जहाँ तक हो सके अपना बचाव करना है। कितना सुंदर शब्द का, जहाँ तक हो सके। कलयुगी दुनिया में वास्तव में तो पानी भी शुद्ध नहीं है, अन्न भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, लेकिन बाबा ने फिर वहाँ बताया योग बल से इसे शुद्ध बनाना है। तामसिक का तो बिल्कुल त्याग करना है। हाँ, बाबा के घर में बाबा के बच्चे बनते, प्याज लहसुन मीट आदि ये सब नॉनवेज सब अंडा मीट सब छोड़ देते हैं। वो अगर कोई सेवन करता है वो ब्राह्मण ही नहीं, बीके ही नहीं है। लेकिन ये तो मोटा त्याग। परंतु फिर और बाबा कहते किसी भी विकारी के हाथ का बना हुआ, चाहे वो सात्विक अन्न भी हो, पतित के, आज मुरली में कहा पतित के हाथ का बना हुआ भी नहीं खाना है। और ये आज बाबा ने गहराई की बात बताई कि अन्न दोष लग जाएगा नहीं तो बच्चे अन्न दोष से अपनी संभाल करनी। अन्न दोष का फिर निशानी क्या होगी? मन में उल्टे सुलटे ख्याल चलते रहेंगे। तो मन में उल्टे सुलटे ख्याल ना चले, सदा शुद्ध अन्न। कहीं कहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक मशीन मेड है, ये ब्रेड खा लेते हैं मशीन मेड है। अरे भाई मशीन मेड है, मेडिटेशन मेड तो नहीं है ना। इसलिए जो है अन्न का संभाल रखना। मैंने मुख में कुछ ऐसा डालना ही नहीं, बहुत ही पवित्र डालना है। जितना हो उसके कम खाओ, गम खाओ। जितना हो उसके फास्ट, बीच बीच में 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा फास्ट, कुछ नहीं मुख में जाने देना। देह से ही अलग विदेही हो जाना है। और विदेही आत्मा को क्या चाहिए? वैसे भी शरीर में पेट्रोल गाड़ी को चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं। आत्मा तो भासना लेती है बस। आज बाबा ने एक और गहराई की बात दिल में छपने वाली कही। शिव बाबा का तो बस एक ही बच्चा है, वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। आज का मुरली मंथन हम लोटस हाउस अहमदाबाद से कर रहे हैं। हाँ, डायमंड, यहाँ देखो 3 लोटस। पहला लोटस हाउस पीछे बनाया न्यू लोटस, फिर एक डायमंड लोटस। तो बाबा ने कहा, कितना सुंदर बाबा ने बताया कि अन्न दोष से अपने आप को बचाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो एक ही बाबा, आज ब्रह्मा बाबा ऊपर है ना, देखो हमारे, मेरा तो एक ही बच्चा है, फिर उसके द्वारा अनेक बच्चे बाबा के बनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी जैसे शिव बाबा को सारी दुनिया स्वीकार करती, ब्रह्मा को भी सारी दुनिया स्वीकार करेगी, क्योंकि फादर ऑफ ह्यूमैनिटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता, सारे धर्म पिता भी स्वीकार करेंगे। ये वंडरफुल वर्ड। वो दिन कितना खुशी का होगा सारे विश्व में जब प्रत्यक्षता बाप दादा की हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये बेहद का यज्ञ है जिसमें पुरानी सारी दुनिया स्वाहा होती है। इसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। यही एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होने वाला है। तो तुम बच्चे इस बेहद के यज्ञ में अपना अब सारे विकारों की भी आहुति दो। बाबा ने, बाबा के टाइटल बड़े अच्छे अच्छे आए। बाबा ने कहा भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। भर दे झोली भोला भोला भर दे झोली, तो वो भोला भंडारी शिव बाबा। और उसी को बच्चे पतित पावन कहते हैं। कहते पतित पावनी गंगा। अरे बच्चे, शिव शक्ति सेना ये शिव से निकली जिन्होंने पतितों को पावन बनाया। हाँ, ना कि वो गंगा। पतित पावनी वास्तव में कौन? पतित पावन तो एक शिव परमात्मा, और तुम फिर शिव शक्ति सेना जो निकली हो। आज बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया है।
फिर भी बाबा ने कहा क्यों नहीं आपको दिखाते, दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी पुरुषार्थी हो, चलते चलते कहीं भाग जाते हैं इसलिए अभी माला बन नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा ये अंत का यादगार है, शंख चक्र गदा पद्म चारों अलंकारों से सुसज्जित, जब कभी छूटेंगे नहीं तुम्हारे, चारों अलंकार हर वक्त धारण रखेंगे, ये तब की यादगार है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, मोहजीत राजा की भी कहानी सुनाते। हाँ, मोहजीत राजा जिसने मोह पर जीत प्राप्त कर ली, तो तुम बच्चे ही तो हो मोह पर जीत प्राप्त करने वाले। फिर कहते हैं पतित पावन सीताराम। बच्चे सीताराम तुम सब आत्माएं सीताएं हो और तुम द्रौपदियां हो, मैं आके तुम पतित पावन सीताराम तुम्हें पतितों को पावन बनाता हूँ, ये मेरा काम है। फिर बाबा ने कहा जो ये दिखाते हैं ना, देवताएं वाम मार्ग में चले गए, जब चले गए तो बड़ी उथल पाथल होती है, फिर उस वक्त सोने की दुनिया नीचे चली जाती है फिर बाबा ने कहा फिर कितना बड़ा मंदिर बनाया, एक ही मंदिर पे कितना खर्च किया। विक्रमादित्य वही श्री कृष्ण की आत्मा चलते 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 फिर विक्रमादित्य बन के मंदिर बनाया। इसलिए बच्चे कहते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। फिर चलते 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 कलयुग के एंड में शिव बाबा मिला तो प्रजापिता ब्रह्मा बन गया। ये है सारा सृष्टि चक्र का राज। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है तो बाबा तुम्हें कर्म संन्यास नहीं कराते, बाबा कर्म योग के घर गृहस्थ में रहते बच्चों को पवित्र रहना है। इस पवित्रता की तो तुमने जैसे प्रतिज्ञा की हुई है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। बाकी मिरवा मौत बलू का शिकार, दुनिया की तो मौत, और तुम बच्चों तो मजे से आदि से भी ज़्यादा साक्षात्कार कराते रहेंगे। लेकिन बच्चे उस वक्त रिजल्ट आउट हो जाएगी, कौन क्या पद पाएगा। उस वक्त जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के, जो अलबेले हैं ना, जो अच्छी तरह मेहनत नहीं कर रहे ना, पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहे ना, बाबा कहते हैं उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। बी सिंसियर, अभी भी थोड़ा टाइम है, लास्ट में पूरा जोर लगा दो एड़ी से चोटी का, ताकि हम बाबा के साथ इतना ऊंचा वर्षा बाबा से प्राप्त कर सके। फिर बाबा ने कहा योग भी बहुत सहज है, ये बाबा दलाल है, और दलाल क्या कहता है कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे पापों का बोझा उतर जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते बस योग की लगन ऐसी लगी रहे जिससे सारा विकर्मों का बोझ जो है उतर जाए। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ तो तुम्हें फिर वर्षा भी देता हूँ, बेहद का बाप बेहद का वर्षा जरूर देंगे, तो तुम्हें कितनी बड़ी मैं 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ, और सतगुरु बनकर फिर तुम्हारी मैं सदगति भी करता हूँ। बाबा आया हम सब बच्चों की सदगति करने के लिए, तो शिव बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। आज बाबा ने बताया कि बच्चे जो मैं तुमको समझाता हूँ, बाबा ने तुम्हें परिचय दिया, तुम्हें औरों को परिचय देना है। और सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बच्चे दो बाप का परिचय जरूर देना है, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, पारलौकिक बाप से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता। आज बाबा ने सहन शक्ति को बढ़ाने की भी बात बताई। अबे इतना बड़ा बेहद का राज्य लेते हो, कुछ तो झगड़े होंगे, कुछ तो सहन करना पड़ेगा ना, घबराते क्यों। परीक्षाओं से कितनी परीक्षाएं आए, कितना बड़ा राज भाग हमें मिलता है, सोचिए। बाबा ने कहा कितना बड़ा बेहद का राज तुम लेते हो। इसलिए बच्चे अब तुम्हें कहेंगे रूहानी क्षत्रिय। आज टाइटल मिला सम्मान का, रूहानी क्षत्रिय। तुम माया पर युद्ध करते करते माया पर जीत प्राप्त कर लेते। और बच्चे माया जीत तो जगत जीत, समझो सारा जग ही जीत लिया।
समझा? तो बाबा ने ये कितना सुंदर कहा। इसलिए बच्चे कदम कदम पर तुम्हें बाबा की श्रीमत पर चलना है, क्योंकि ये पापों का बोझा सिर पर है और योग बल है और ज्ञान बल, इन दोनों बल से ही ये पापों का बोझा सिर से उतरेगा। ये प्यारे बाबा ने बताया। आज बाबा की मुरली में वरदान जो था, बाबा ने कहा संगम के महत्व को जान और स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले ज्ञानी योगी भव। संगम का महत्व समझो, कितना अनमोल युग, एक एक सेकंड कितना कीमती, कितनी खूब कमाई का टाइम चल रहा है। इसको साधारण समय नहीं सोचो, ये तो बहुत जबरदस्त टाइम चल रहा है। खूब कदमों में पद्मों की कमाई जमा करो। अब बाबा ने कहा जो व्यर्थ की, आज की स्लोगन थी, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही वास्तव में माया जीत बनता है। हम बच्चों को क्या करना है? व्यर्थ की फीलिंग से परे, व्यर्थ बातें, पर चिंतन की बातें, सांसारिक समाचारों की बातें, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता की बातें, ये सारी व्यर्थ बातें हैं। खामखा डिस्कशन, डिबेट करना किसी से, कितना टाइम इनमें जाता, उधेड़ बुन सोचते रहना, अपनी पास्ट की बातों को सोचते रहना। बाबा ने कहा व्यर्थ का किचड़ा ये नहीं भरो, फिर संपूर्णता नहीं बन पाएंगे, फिर ऊपर नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए इन सब व्यर्थ की फीलिंग से परे रहो। तो फिर बाबा ने कहा तो फिर माया जीत बन जाएंगे, उससे माया जीत बनना बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ से एकदम करंट नहीं, वेस्ट मेरा ना टाइम हो, ना मनी हो, ना मेरे संकल्प वेस्ट हो। हर चीज की वेस्ट से मुझे अपने आप को बचाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।